हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो उनको कंबाइंड कैसे किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सीरीज पैरेलल की, सीरीज रेजिस्टेंस की, तो बच्चों अगर हमारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 या फिर इससे भी ज्यादा हो और वो एक ही लाइन में आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें कहेंगे कि हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो किसमें है, सीरीज में। अगर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस या ज्यादा रेजिस्टेंस इस प्रकार से हो तो उनको हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, बात करूं अगर मैं सीरीज के बारे में तो बच्चों इस केस में करंट कैसा होगा और पैरेलल के केस में करंट कैसा होगा या करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर मैं करंट को एक साइड से पास कराऊं, ठीक है, तो करंट R1 में भी उतना ही जाएगा, R2 में भी उतना ही जाएगा और R3 में भी पास होते हुए यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर मेरे पास 5 एम्पियर का करंट है तो 5 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। कहने का मतलब आई है यानी करंट हमारा कैसा हुआ, सभी में सेम। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं V की यानी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए ये मेरा R1 है 5 ओम, ये मेरा 3 ओम है और ये मेरा 4 ओम है। तो बच्चों इस केस में अगर मैं V निकालूं, V क्या है मेरा IR, तो I कितना है 5 और R कितना है 5, तो 5 5 25 25 आ जाएगा। अगर इसके लिए कैलकुलेट कर दो 5 या 15 15 और इसके लिए कैलकुलेट करूं तो 5 चौक 20। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं पैरेलल के केस में तो इसमें हमारा जो करंट है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा बच्चों, क्योंकि यहां देखिए जब मैंने करंट को यहां से पास कराया तो उसको जाने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से, एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला और एक ये वाला। मान लीजिए मेरे पास 10 एम्पियर का करंट है, 5 एम्पियर इधर चला गया, 3 एम्पियर इधर चला गया, 2 एम्पियर इधर चला गया, या इन दोनों में 4 4 चला गया, इसमें 2 चला गया, या फिर इसमें 3 3 चला गया, इसमें 6 चला गया। तो जाने के करंट को पास होने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं और जो वाई पर जाकर आपस में मिल जाएंगे। तो जब आपको ऐसे मतलब ऐसा सर्किट दिखाई दे कि करंट हमारा 2 या 2 से अधिक वे में जा रहा है, तब उस केस में हमारा रेजिस्टेंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे और करंट वो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो बच्चों ध्यान रखना इस R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंटों के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो R1 है इसके 2 पॉइंट कौन से हैं, एक ये X और एक ये Y। R2 के लिए ये इसका भी X है, इसका भी Y है। R3 के लिए X और Y। कहने का मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के लिए पॉइंट क्या है, हमारे सेम है। तो पोटेंशियल वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा है हमारे पास ये RE यानी इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम RE से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमारे पास काफी सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, काफी सारे, तो उनको हम इक्विवेलेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए फॉर्मूला है, सीरीज के केस में क्या होगा, R इक्विवेलेंट यानी जो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, या आगे भी होंगे तो उनको इस प्रकार से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, पैरेलल के केस में अगर मैं
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 यानी आगे तक। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा सीरीज के केस में क्या हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस प्रकार से लिख सकते हैं और पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ सवाल हैं यहाँ पर हम सवाल करते हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचाने कि हमारे दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे या फिर पैरेलल में होंगे। ठीक है, हमारे पास ये सवाल है, यहाँ देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा कि अच्छा ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई। ये हमारे कोई एक्स और वाई पॉइंट है, इनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप हमें बताइए कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। बताइए बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको करंट को फ्लो कराना ही पड़ेगा। जब तक आप करंट को फ्लो नहीं कराओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि जो रेजिस्टेंस है हमारे वो पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है, करंट को पास कराएंगे। करंट हमने यहाँ से फ्लो करा दिया। अब कुछ करंट जो है वो इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया, यानी कहने का मतलब करंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। और जब दो या दो से अधिक रास्ते की बात आ जाती है तो जो रेजिस्टेंस है हमारे वो किस में हो जाते हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों रेजिस्टेंस कायम है बच्चों पैरेलल में। तो उसके लिए आर इक्विवेलेंट 1/R1 यानी 3 ओम प्लस 1/R2 मतलब 6 ओम इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 6 आ गया और 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6 और 1/RE इज इक्वल टू आ गया 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/RE की वैल्यू आई हमारी 1/2, या फिर कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ इसका, 2 ओम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ऐसे सवाल हम कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब तक आप करंट को फ्लो नहीं कराओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में यहाँ देखिए, ये मेरा कोई सर्किट है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई, इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। जब हमने करंट को फ्लो कराया तो करंट के जाने के दो रास्ते हैं इस वाई पॉइंट तक, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। क्या, तो यहां से हमें पता चल गया कि यहां पर, अच्छा एक चीज और, अभी पहले ये देखिए कि करंट इसमें तो जा रहा है, ठीक है, कुछ करंट इसमें जा रहा है और कुछ करंट इसमें जा रहा है। अब मान लीजिए हमारे पास ये 10 एम्पियर का करंट है। अब यहाँ पे 6 एम्पियर तो इधर चला गया, 4 एम्पियर का इधर चला गया। ठीक है बच्चों, अब ये जो 4 एम्पियर का करंट है वो इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा और पास होता हुआ इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगा और वाई पर चला जाएगा। तो 4 एम्पियर का इसमें भी और इसमें भी, कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो करंट जा रहा है वो सेम जा रहा है। और जब करंट सेम जाएगा तो जो हमारे रेजिस्टेंस है वो किस में होंगे, सीरीज में होंगे। कौन कौन से, ये वाले, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये किस में हो गए, सीरीज में। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ओम प्लस 8 ओम इज इक्वल टू 16 ओम। ठीक है, और थोड़ा सा सर्किट हम यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, अब इनका जो इक्विवेलेंट निकाला हमने, कितना निकाला, 16 ओम। और ऊपर वाले का कितना है, इसका भी 16 ओम है।
अब फिर से करंट को फ्लो करा दीजिए। अब देखिए करंट यहां से जाते जाते अब इसके दो रास्ते हो गए, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो कुछ करंट इसमें चला गया, कुछ करंट इसमें चला गया, तो करंट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। और जब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो हमारे रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में। तो ये दोनों हमारे किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में हम फॉर्मूला लगा देंगे आर इक्विवेलेंट का 1/16 प्लस 1/16 इजिकल टू 16 2 इजिकल टू 1/8। 2 1 2 2 2 8 16, ठीक है। वन तो आर ई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 8 ओम। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार से हम सवाल कैलकुलेट कर लेते हैं जब हमसे पूछता है कि दो पॉइंटों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। उसके बाद हमारे पास ये तीसरा सवाल है बच्चों, इसमें जरा हमें बताइए कि कौन कौन से रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में हैं और कौन से सीरीज में हैं। सर जी हमारे पास अगर बात करें तो ये वाले दोनों हमारे सीरीज में हैं और बाकी जो हैं ये पैरेलल में हैं। क्या वाकई में ऐसा है? चलिए देखते हैं। यहां देखिए बच्चों, हमने जब करंट को यहां से फ्लो कराया तो करंट दो हिस्सों में चला गया, एक यहां और एक, दो रास्ते हो गए जाने के, वाई पॉइंट तक जाने के, ठीक है। अब जब दो रास्ते हो गए तो मान लीजिए यहां पर हमारा 10 एम्पियर का करंट था, यहां पर कितना गया 6 एम्पियर का, यहां पर गया 4 एम्पियर का, ठीक। चलिए 4 एम्पियर का करंट इसमें गया, फिर उसके बाद 4 एम्पियर का करंट इसमें भी जाएगा। तो ये दोनों कैसे हुए, सीरीज में। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना बच्चों, वरना मास्टर घर पे आके मारेगा। अरे सर जी ये क्या कह रहे हो? जी हाँ बिल्कुल। यहां देखिए करंट 6 एम्पियर का इधर गया, करंट 4 एम्पियर का इधर गया। जब दोनों यहां से पास होते होते इस पॉइंट पर मिलेंगे तो कितने हो ये 4 का यहाँ 4 आ गया और 6 का यहां से होता हुआ यहाँ 6 पहुंच गया। तो इस पॉइंट पर कितने के होंगे, दोबारा मिल जाएंगे 10 एम्पियर के। और 10 एम्पियर किस में जाएगा, इसमें। तो इसमें तो 4 एम्पियर जा रहा था, इसमें 10 एम्पियर जा रहा है, यानी करंट दोनों का अलग अलग है। तो ये कैसे सीरीज में हो जाएंगे? समझ में आया? तो मैंने इसलिए कहा कि करंट को फ्लो करा कर देख लो, पता चल जाएगा कि हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए करंट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो ये दोनों कैसे हुए हमारे, पैरेलल में। तो पहले इनको सोल्व कर लीजिए। 1/RE इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 12, और 1 प्लस के 3 इजिकल टू 4 डिवाइडेड बाई 12 इजिकल टू 1/3। तो RE जो है हमारा क्या आ गया, 3 ओम। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम यानी इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना आया, 3 ओम। अब एक बार और सर्किट बना लेते हैं। इनका इक्विवेलेंट 3 ओम, तो ये हो गया हमारा 3 ओम। ये हमारे पास है 3 ओम, यहां पर पॉइंट है हमारे x और यहां पर y है। फिर से करंट दौड़ा लीजिए 10 एम्पियर का। अब 10 एम्पियर का जो करंट है वो हमारा इसमें भी सेम जाएगा, इसमें भी सेम जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। अब सीरीज के केस में लगा दीजिए R इजिकल टू 3 प्लस का 3 इजिकल टू 6 ओम। ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हमें तभी पता चलेंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में, जब तक हम उसमें करंट फ्लो ना करा दें। तो करंट फ्लो कराइए और पहचानिए कि रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आपको, और इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आप प्रैक्टिस में ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक
ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।